हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 66। डेट है आपकी 17 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट आपके पाठ्य पुस्तक इतिहास के पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से ली गई है। इस चैप्टर की ये पहली पुनरावृत्ति है, फर्स्ट रिवीजन है, जिसमें आपके टोटल 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जदीदी कौन थे? आंसर होगा कि जदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे। तो रूसी साम्राज्य में जो हमारे मुस्लिम धार्मिक सुधारक होते थे उन्हें जदीदी कहा जाता था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर है आपका रिक्त स्थान भरिए। आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। थर्ड है आपका, रूस में बड़े किसानों को कुल्लक कहा जाता था। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप कुल्लक लिखेंगे कि रूस में जो बड़े किसान हुआ करते थे उन्हें कुल्लक कहा जाता था। फोर्थ है आपका, रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन आपका 1905 में हुआ था का नाम ड्यूमा था। ठीक है, 1905 में गठित जो आपकी संसद थी रूस में उसे ड्यूमा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों के बारे में एक वाक्य लिखिए। तो जो आपको 5 और 6 दो शब्द दिए गए हैं इनके बारे में आपको एक वाक्य लिखना है। जैसे फिफ्थ है आपका, स्टालिन का सामूहिकीकरण। तो स्टालिन ने बड़े किसानों से ज़मीन छीन ली और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण करने के नाम पर ज़मीनें इकट्ठा कर सामूहिक कृषि के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दिया। तो इन्होंने जो ज़मीन होती थी उसे छीनकर विस्तृत खेती करने का आदेश दिया था। फिर 6 है आपका, उदारवादी। तो उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। तो जो उदारवादी होते थे वो वंश पे आधारित जो शासक होते थे उनकी अनियंत्रित सत्ता के विरोधी हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन 7 है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों को सही या गलत बताइए। तो 7 और 8 में आपको राइट एंड रॉन्ग बताना है। जैसा कि 7 में है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वह संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। तो बिल्कुल सही, जो समाजवादी होते थे वो निजी संपत्ति के पूरी तरह से विरोधी हुआ करते थे। वो उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी सोसाइटी में कि किसी की भी मतलब वह संपत्ति पर निजी जो स्वामित्व होता है उसको सपोर्ट नहीं करते थे। वो समाजवाद का जो विचार होता है उसे सपोर्ट करते थे। फिर है आपका, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। तो बिल्कुल सही, 1914 से ही वो युद्ध का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। तो जैसे 9th और 10th में एक एक जो वाक्य है अंडरलाइन ये गलत दिया है, इसे हमें सही करके लिखना है। 9 है आपका, रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। लेकिन रेडिकल ऐसा नहीं चाहते थे बल्कि उदारवादी ऐसा चाहते थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो रेडिकल काट के आपको उदारवादी लिखना है। ठीक है, 10th में है कि रूढ़िवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तो इसमें आपको रूढ़िवादी हटा के उदारवादी लिखना है कि उदारवादी जो थे वो समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे शासक के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, तो दोनों में ही आपको उदारवादी लिखना है। ऊपर आपको रेडिकल काट के उदारवादी लिखना है और 10th में आपको रूढ़िवादी काट कर उदारवादी लिखना है। ओके, क्वेश्चन 11 है आपका, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो कथन है आपका, जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी। तो आपका कथन तो सही है कि 1905 में जार ने ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी थी। कारण है, जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। तो कारण भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। कथन ए और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है तो नहीं। बी है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये ज़्यादा सही है, जो बी ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों अपनी अपनी जगह सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।